तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव अविरलशब्दधरोग प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वतीर्दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनं विधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय आत्मानुशासन ग्रंथ विराजमान है और इस ग्रंथ के माध्यम से कल तक जो अपना विषय हुआ था वो 63 गाथाओं तक हुआ था, जिसमें 62 नंबर श्लोक में तो लक्ष्मी की अस्थिरता दर्शाई गई थी। यह जो धन संपत्ति इत्यादि है, यह जब राजाओं के पास नहीं रुकी, कई लोगों ने कई प्रकार की कोशिशें की, सामंतों को लगाया, तलवार लेकर के लोगों को खड़ा किया, बड़े बड़े कमरे बनाए गए। जब उनके पास नहीं रुकी तो फिर हम सामान्य लोगों की क्या स्थिति रहेगी, हमारे पास कैसे रुक जाएगी। चक्रवर्ती जैसे महापुण्यशाली जीवों के पास भी यह लक्ष्मी शाश्वत नहीं है। जब चक्रवर्तियों के पास शाश्वत नहीं है तो फिर लिखा कि औरों के पास कैसे रहेगी भाई, और लोग कैसे समर्थ रह सकते हैं। तो लक्ष्मी की अस्थिरता बताई और फिर लक्ष्मी की अस्थिरता बताने के पश्चात इस बात का भी बताने का कार्य किया कि ये शरीर भी अस्थिर है, शरीर भी नश्वर है। शरीर की नश्वरता को बताया। भैया जैसे लक्ष्मी रहने वाली नहीं है, ऐसे ये पर्याय भी रहने वाली नहीं है। उदाहरण दिया था कि जैसे एरंड का कीड़ा, हाँ, एरंड का कीड़ा जो है वो लकड़ी के बीच में आ जाए और दोनों तरफ से लकड़ी जल रही हो, अब बीच में जो कीड़ा है वो अपने मृत्यु को अपने नज़दीक जानता हुआ कैसा नहीं छटपटाएगा। जैसे वह जीव छटपटाता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बचता नहीं है, ऐसे ही यह जीव जन्म और मृत्यु के बीच में छटपटाता है लेकिन बचने वाला नहीं है। जन्म लिया है तो मरेगा निश्चित, और मरेगा तो जन्म लेगा निश्चित, दोनों स्थितियां हैं। यदि जन्म लिया है तो ये पक्का मान के चलने का मरेगा है, और यदि मरेगा तो ये पक्का है कि जन्म भी लेगा। क्यों? क्योंकि जन्म और मृत्यु बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, यदि जन्म लेगा और
उसी जन्म से निर्वाण को प्राप्त कर लेगा तो मृत्यु नहीं होगी ना उसकी फिर, और मृत्यु नहीं होगी तो फिर जन्म नहीं लेगा फिर। यदि मृत्यु हुई है तो पक्का जन्म होना है। इसीलिए यहाँ खेद खिन्न होने के लिए कहा है कि भैया दुखी मत हो, क्योंकि यह जो जीव है, यह जीव पर्यायों के चक्कर में अनादिकाल से परिभ्रमित हो रहा है, दुखी हो रहा है। इस पर्याय को अंगीकार करता है, उस पर्याय को अंगीकार करके यदि कोई सुखी है तो वास्तव में मुनिराज ही हैं। क्यों मुनिराज हैं? क्योंकि उन्होंने शरीर का प्रति का ममत्व छोड़ दिया है, और जब शरीर के प्रति का ममत्व छोड़ दिया है तो फिर अब वे केवल महामुनिराज ही हैं जो शरीर धारण करने के प्रति उनका अनुराग नहीं है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब भाई मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मतलब अब उनको पर्याय जन्य किसी भी प्रकार से कोई राग नहीं है। पर्याय की क्या स्थिति होगी, क्या नहीं होगी, रहेगा नहीं रहे, अरे भैया वो तो इस चीज़ की धारणा बाहर है, इस चीज़ की भावना बाहर है कि ना रहे ज़्यादा अच्छा है। पर्यायों से मुक्ति हो जाए ना, पर्यायों से मुक्त हो जाए मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, वो ज़्यादा अच्छी अवस्था है बजाय पर्यायों को प्राप्त करने के। तो उनका तो पूरा का पूरा जो पुरुषार्थ है, पूरा पुरुषार्थ इसी बात के लिए है। और अंत में एक पंक्ति लिखी थी बड़ी गजब की, इसलिए इस शरीर से ममत्व छोड़ जिससे पुनः शरीर धारण ना करना पड़े। इस शरीर के प्रति अनुराग को ही नए शरीर धारण करने का कारण जानकर महामुनि शरीर से स्नेह का परित्याग करते हैं। क्या भावना भाव कि भैया शरीर के प्रति के अनुराग को ही नए शरीर धारण करने का कारण जानना, कि जो पर्याय प्राप्त नया शरीर मतलब नए शरीर की कामना है। इसका मतलब ये है कि पर्याय मिलनी है, नया जन्म होना है, शरीर मिलना है। तो इसीलिए ये कामना करने के लिए कहा है कि भैया ऐसी धारणा करो कि किसी भी प्रकार से शरीर मिले ही ना, शरीर का झंझट ही खत्म हो जाए, वो सबसे अच्छा उपाय है। अब यहाँ आगे चल कर के विषयों के त्याग की प्रेरणा के संबंध में चर्चा की। इस शरीर के आश्रित इंद्रियों के वश होकर तू अनेक प्रकार के क्लेश क्यों भोगता है? क्या लिखा? इस शरीर के आश्रित। कौन है शरीर के आश्रित? कौन है शरीर के आश्रित? जीव है। पंक्ति पढ़िएगा। इस शरीर के आश्रित इंद्रियों के वश। सबसे पहले तो जितनी भी ये इंद्रियां हैं वो शरीर के आश्रित हैं, है ना। इंद्रियां शरीर के आश्रित हैं और हम इंद्रियों के वश में हैं। बात समझ में आई? ये जितनी भी इंद्रियां ये शरीर की अंग हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब शरीर आश्रित हैं और हम इंद्रियों के आश्रित हैं। हम इंद्रियों के कारण दुखी हैं। किसी भी प्रकार से बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अब तो चलो रात हो गई, सुबह दोपहर शाम के समय में बढ़िया गरम गरम पकोड़े बनाए जाए, हैं? तो जो गर्माहट है ना, गर्माहट, वो गर्माहट किस चीज़ का प्रतीक है? स्पर्शन इंद्रिय का प्रतीक है। स्पर्शन इंद्रिय गरम चाहिए, गरम। और थोड़ी सी अच्छी नमक मिर्च और अच्छा हो जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाए, ये रसना इंद्रिय का प्रतीक है। और फिर सुगंध तो कुछ आ ही नहीं रही इसमें, कुछ मसाले तो डालो। सुगंध घ्राण इंद्रिय का प्रतीक है। और यदि उनकी सूरत खराब हो तो, यदि उनकी सूरत खराब हो तो प्लेट में आने से मतलब दूर से एक क्या बना दिया, हाँ? खाना तो बात दूसरी है, टेस्ट करना तो अलग विषय है।
इसका मतलब भाई साहब वो होने भी अच्छे चाहिए, दिखना तो अच्छे हो, हैं? वो जब तक अच्छे नहीं दिखेंगे तब तक खाने की इच्छा कैसी होगी? तो फिर चक्षु इंद्रिय कहती है कि भाई साहब अच्छे भी होना चाहिए, है? तो कहने का मतलब ये है कि सारों की सारी इंद्रियां, सब इंद्रियां केवल एक के वशीभूत है। ये जीव है ना, जीव, ये जीव इन सारी की सारी इंद्रियों के वशीभूत होकर के दुखी है। और ये इंद्रियां शरीर के आश्रित है। जितनी भी इंद्रियां हैं सब शरीर आश्रित है, कोई भी इंद्रिय स्वतंत्र नहीं है, कोई अलग से नहीं है, बिना शरीर के एक भी इंद्रिय नहीं है। तो लिखा यह शरीर, इस शरीर के आश्रित इंद्रियों के वश होकर तू अनेक प्रकार के क्लेश क्यों भोगता है? क्यों दुखी हो रहा है, क्यों दुखी होता है? यह बात आगामी छंद में कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, पढ़ते हैं। नेत्रादीश्वर चोदितः सकुलुषो रूपादिवेश्वाय किम् प्रेष्यः सीदसि कुत्सितव्यतिकरैः राहांस्यलं भृङ्गयन् नीत्वा तानि भुजिष्यतां कलुषो विश्वं विसृज्यात्मवा नात्मानं धिनुसत्सुखी धुतरजः सद्वृत्तिभिर्निवृतः। किम, क्यों, 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 क्या क्यों? नेत्रादीश्वर चोदिता, चोदिता मतलब चाउदिता, प्रेरित हुआ है। किससे प्रेरित हुआ है? तो लिखा नेत्रादीश्वर, नेत्र आदि, नेत्र आदि, नेत्र आदि मतलब ये जितनी पंचेंद्रियां हैं ना, पांचों आदि कह करके और चार को सम्मिलित कर लिया, नेत्र आदि। तो ये जितनी भी नेत्र आदि इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों के क्या ईश्वर अर्थात उनका स्वामी होकर के, इंद्रियों का स्वामी होकर के, उन इंद्रियों के स्वामी होकर के क्या हुआ? प्रेरित हुआ है। उन इंद्रियों से प्रेरित हुआ है ये जीव। और क्या हुआ है? रूपादि विश्वाय, रूप आदि अर्थात जो दिखाई देता है, स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, ये रूप आदि सभी के लिए कैसा है? इन सभी के द्वारा तो लिखा सा अर्थात सहित, कलुष अर्थात कुलुषित। आकुलित व्याकुलित क्यों होता है भाई? किम, क्यों? नेत्रादीश्वर चाउदितः, नेत्र आदि का स्वामी बनकर के जो प्रेरित हुआ है, और रूपादि विश्वाय सा कलुषो, जो रूप इत्यादि हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि हैं, इनसे सा कलुषो अर्थात कलुषता से सहित। एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, प्रेष्यः सीदशि कुत्सितव्यतिकरहि रहांस्याल्यं ब्रह्मण्यन्। प्रेष्यः अर्थात दास हुआ है, दासता अंगीकार की हुई है, पराधीन है। किसके पराधीन? तो लिखा कुत्सित व्यतिकरहि। कुत्सित, कुत्सित मतलब होता है बुरा, कुत्सित बुरा। क्या बुरा है? तो लिखा व्यतिकरः। ये जो जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ना, व्यापार इत्यादि, धन की एकाग्रता इत्यादि, धन कमाने की इत्यादि की जो आकांक्षाएं, ये सारी की सारी, ये लिखा कुत्सिता अर्थात बुरी हैं। और क्या लिखा? बुरी हैं, हाँ बुरी हैं। और
अहांसी, अहांसी अलम ब्रह्मन, अहांसी अर्थात पापों को, अलम अर्थात खूब खूब खूब, ब्रहयन अर्थात बढ़ा रही है। कौन कौन सी चीज पापों को बढ़ा रही है? तो शुरू से एक बार पहली पंक्ति से देखिएगा कि जो पंच इंद्रियां हैं, इन पंच इंद्रियों का दास हुआ, इनका स्वामी बन करके बैठा है ना, तो पंच इंद्रियों का स्वामी बन करके प्रेरित हुआ, और रूपादि विश्वाय साकुलशो, कि स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि है, इनके कारण से आकुलित व्याकुलित हो रहा है, और कुत्सित व्यतिकरः, ये जो बुरे व्यापारों के द्वारा, बुरे व्यापार हैं, बुरे कार्य हैं, व्यापार मतलब, व्यापार मतलब हाँ क्या करते हैं? जो कार्य करते हैं वो व्यापार कहलाता है। और कोई? राग द्वेष के भावों को व्यापार कहा जाता है। विचार नहीं, वस्तु नहीं, वस्तु का आदान प्रदान नहीं है भाई साहब, वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, केवल परिणामों का नाम व्यापार है। बोलो। कोई व्यक्ति सामान लेने आए और सामान लेके ना जाए आपसे, परिणाम खराब करोगे कि नहीं करोगे? होंगे तो भाई साहब, होंगे तो। वो जो राग द्वेष के परिणाम है ना, उसका नाम व्यापार है, और इन राग द्वेष के परिणामों के कारण, इस व्यापार के कारण ये जीव दुखी है। उसके लिए कहा कुत्सित व्यतिकरः, कुत्सित अर्थात कठोर बुरे, व्यतिकरः अर्थात व्यापारों के कारण, व्यापार से। क्या है? अहांशी अलम ब्रह्मन सीदशी, अहांसी अर्थात पापों को, अलम अर्थात खूब खूब खूब, ब्रह्मन बढ़ाता हुआ, सीदशी अर्थात दुखी होता है। किसके कारण दुखी है? राग द्वेष के व्यापार के कारण दुखी है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों के कारण दुखी है, स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल की परिणति हो रही है, इसके कारण दुखी है ये जीव। ये जब इतनी सारी चीजों के कारण दुखी है, तो फिर आगे पंक्ति में लिखा तानी, ये सारी की सारी पंच इंद्रियां, उन इंद्रियों को भुजिष्यताम नीत्वा, भुजिष्यताम अर्थात इन इंद्रियों की, भुजिष्यताम अर्थात दासता को, उनके प्रति की आसक्ति को, नीत्वा अर्थात छोड़ करके। यदि इनके कारण दुखी हो ना, तो वैसे इनको छोड़ो भाई, जिससे हमें परेशानी उसको हम अपने पास क्यों रखें, उससे दूर रहे ना भाई। यदि किसी भी चीज, माना कि कई लोगों को परेशानी रहती है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पी ले तो जुकाम हो जाता है, क्यों? शरीर वो नहीं कर पाता ना डाइजेस्ट, या सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, कोई कुछ खा ले तो वो परेशानी, कोई कुछ खा ले तो परेशानी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया जिनको वो पेट वेट की परेशानी है, तो पता चला आटा ही नहीं पच रहा, तो अब गेहूं की एलर्जी है, गेहूं नहीं खाना है उनके लिए। तो अब यदि ऐसी परेशानी, तो क्या किया जाए जयेश भाई साहब? क्या करें? उससे दूर रहे भाई, ना खाएं, उसका सेवन ना करें। ऐसे माहौल, अब कई लोगों को ठंडी का मौसम नुकसानदायक होता है, कई लोगों को गर्मी का मौसम नुकसानदायक होता है, तो क्या किया जाए उसमें? बस इतना ही किया जा सकता है कि ऐसे मौसम से बच करके काम किया जाए। अब जब ये सारी की सारी इंद्रियां इस जीव को दुखी करने वाली हैं, कषाय के परिणाम दुखी करने वाले हैं, तो कह रहे हैं दुखी हो ना, इससे दुखी हो, मानते हैं ना दुखी है, तो जब दुखी मान रहे हो तो क्या करें? तो लिखा तानी अर्थात उन इंद्रिय इत्यादि को भुजिष्यताम नीत्वा, भुजिष्यताम अर्थात उन इंद्रियों की दास्ता, दास्ता दास्ता मतलब उनके प्रति की जो गुलामी करना ना, गुलामी, उनके जो आप अधीन हैं, उनकी अधीनता को नीत्वा अर्थात छोड़ो,
छोड़ो उनकी अधीनता। और आकलुषो विश्वम विसृजाम, विसृज्य यहीं तक केवल। आकलुषो विश्वम विसृज्य, आकलुषो अर्थात कलुषता रहित हो। कलुषता, हाँ, मतलब आकुलता से रहित हो। विश्वम विसृज्य, विश्वम अर्थात विषयों को, विसृज्य अर्थात छोड़ करके। पंच इंद्रिय के विषयों को छोड़ो, पांच इंद्रिय के प्रति की जो आसक्ति उनको छोड़ो, और पांच इंद्रिय जन्य जो विषय है उन विषयों को छोड़ो, उनका राग मत करो। ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या करें? तो क्या करें? इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। क्या करें? तो लिखा विसृज्य, यहीं तक लिया था ना, विसृज्य तक। यहां से एक नया शब्द निकला इसी से, आत्मवान आत्मानम। हे आत्मवान, आत्मवान किसे कहते हैं? हाँ? किसे कहेंगे पवन भाई साहब आत्मवान? हाँ? धनवान किसे कहते हैं? हाँ? धनवान किसे कहते हैं? धनवान कहते हैं जिसके पास धन होता है। आत्मवान किसे कहोगे? हाँ? जिसके पास आत्मा है। तो भैया प्रत्येक जीव आत्मा वाला है। हाँ? कोई आत्मा से रहित तो नहीं है, सब जीव आत्मा वाले हैं ना, सबके पास जीव है ना, सबके पास आत्मा है ना। तो उन्होंने बिना सोचे ये लगा, हे आत्मवान, हे आत्मा के धारी जीव, क्या करो? आत्मानम, हे आत्मवान, आत्मा की युक्त, आत्मा से युक्त, आत्मानम अर्थात आत्मा को। आत्मवान आत्मानम, हे आत्मा से सहित व्यक्ति अपनी आत्मा को धिनु सत सुखी, धिनु अर्थात सुखी बना, और सत सुखी, सत मतलब अच्छी तरह से, सुखी अर्थात सुखी करते हुए, धुत रजः सदवृत्ति भी निर्वृत्तः। धुत रजः, धुत धुत, रजः मतलब होती है धूल। धूल कौन सी धूल? लगा धू, अर्थात जो पाप रूपी धूल है ना, पाप रूपी धूल, उस पाप रूपी रज को धो करके सदवृत्ति ही निर्वृत्तः, सदवृत्ति अर्थात अच्छी वृत्ति के कारण, अच्छे चरित्र को धारण करके, निर्वृत्तः निवृत्त हो जा, मुक्त हो जा, मुक्त। मुक्त निवृत्त मतलब ये सारी की सारी चीजों को छोड़ करके मुक्त हो जा भाई तू। कितनी गजब की बात लिखी कि भैया ठीक है, दोनों चीजें लिखी, दोनों चीजें। सबसे पहले दुख का कारण बताया शुरू की 2 पंक्तियों में, और बाद की 2 पंक्तियों में उसका उपाय बताया। शुरू की 2 पंक्तियों में क्या कहा कि भैया तुम दुखी हो, किसके कारण दुखी हो? पंच इंद्रियों के कारण दुखी हो, है? जो पर्याय है उस पर्याय के कारण दुखी हो, पुद्गल है ना, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, उसके कारण दुखी हो। और तीसरी बात लिखी कि भाई साहब ये जो मोह राग द्वेष का व्यापार कर रहे हो, मोह राग द्वेष की जो वृत्ति कर रहे हो, इसके कारण तुम दुखी हो। अब दुखी हो ये बात तो मानते हो ना, कलुषित परिणाम, कुत्सित शब्द का प्रयोग किया, बड़े कठोर हो, आकुलता जन्य स्थिति है। हाँ बिल्कुल है। तो अब क्या किया जाए? तो फिर दूसरी पंक्ति में लिखा कि भैया इनको छोड़ो, क्यों इनकी दासता स्वीकार किए हुए हो, क्यों इनकी अधीनता स्वीकार किए हुए हो? भाई किसी की नौकरी कर रहे हैं और वो रास नहीं आ रही है, बड़े परेशान कर देते, सुबह से लेकर रात तक लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो क्या किया जाए? हाँ, क्या उपाय है सुखी होने का? नौकरी छोड़ो, दूसरी नौकरी देखो, हाँ? या फिर नौकरी छोड़ करके अपना खुद का करो काम, यही उपाय है ना। यहां भी यदि तुम दुखी हो, पंचेंद्रिय के व्यापार में दुखी हो, कषायों के व्यापार से दुखी हो, तो आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहे कि भैया इनको छोड़ो, सब छोड़ो। यदि दुखी हो तो छोड़ो इनका व्यापार, बंद करो, ये सारा मोहराग द्वेष का व्यापार बंद करो। और मोहराग द्वेष का व्यापार बंद करके क्या करो? हम तुम्हें सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं ना, तुम आत्मा से संपन्न हो, आत्मवान हो, आत्मवान हो।
तो जब आत्मवान हो तो आत्मानम अर्थात उस आत्मा को धुनी सत्सुखी, सुखी होने के मार्ग पर लगाओ। सुखी हो, सुख होना तुम्हारा लक्षण है भाई, गुण है, सुख नाम की शक्ति है हमारे अंदर, तो हम सुखी हैं भाई, सब सुखी हैं, लेकिन वर्तमान कारण से हमें दुखी दिखाई देते हैं। दुख नहीं है, यदि दुख होता तो दुख फिर जाता क्यों? यदि दुख की सत्ता होती तो भाई सब वही जाता है जो शाश्वत नहीं है, और रहता वही है जो शाश्वत है। तो जो अनंत सुख है ना, अनंत सुख शाश्वत है, वो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। बस ऐसा है, आच्छादित है, ढका हुआ है, दिखाई नहीं देता है, या उसको अभी हमने प्रकट नहीं किया हुआ है, ऐसी स्थिति है। सुख तो हमारा लक्षण है, आत्मा की शक्ति में है सुख नाम की शक्ति। तो जब हमारी शक्ति है तो उस सुख नाम की शक्ति को जानो, पहचानो, उसको प्रकट करो। और प्रकट कैसे हो जाएगी? तो लिखा धुत रजः सदवृत्ति भी निर्वृत्ता, कि इन पापों से रहित तो होकर के सदवृत्ति, अच्छे आचरण को करो, समीचीन चारित्र का पालन करो, और निर्वृत्ता अर्थात मुक्त हो जाओ। कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कितनी अच्छा रास्ता बताया हुआ है। दुख का कारण ही बताया और सुखी होने का कारण ही बताया, सुखी होने का मार्ग ही बताया। नेत्रादीश्वर चोदितः सकलुषो, रूपादिविश्वाय किम् प्रेष्यः सीदशि कुत्सितव्यतिकरैः राहांस्यलं ब्रह्मयन् नीत्वा तानि भुजिष्यताम कलुषो विश्वं विसृज्यात्मवा नात्मानं धिनु सत्सुखी धुतरजः सद्वृत्तिभिर्निवृतः इंद्रिय मन से प्रेरित होता विषय ग्रहण में व्याकुल हो, अरे दुराचरणों के द्वारा पाप बढ़ाता आकुल हो। आज तक हमने क्या किया हुआ है? क्या किया आज तक? क्या किया? इंद्रिय मन से प्रेरित होता विषय ग्रहण में ये काम किया, और अभी भी यही कर रहे हैं, अभी भी इसी में लगे हुए हैं। किस चीज में लगे हैं? कि इंद्रिय और मन से प्रेरित होकर के विषयों को ग्रहण करने में व्याकुल हैं। निरंतर इसी उधेड़-बुन में लगे रहते कि अब क्या करना है, अब किसको लेना है, अब किसको प्राप्त करना है, अब किसको, जो इच्छा होती है उन इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अरे दुराचरणों के द्वारा पाप बढ़ाता आकुल हो। अरे भैया, इन दुराचरण, आचरण मतलब क्रिया जो करते हैं, सत आचरण और दुराचरण। सत आचरण मतलब अच्छी क्रियाएं, और दुराचरण मतलब बुरा कार्य। तो लिखा अरे दुराचरण नहीं, दुराचरणों, बहुवचन का शब्द प्रयोग किया, मतलब ना जाने कितने बुरे काम किए हुए हैं, ना जाने कितने गलत आचरण किए हुए हैं। इनके द्वारा क्या किया है? पाप बढ़ाया और आकुल हो। पाप बढ़ाता आकुल हो, पाप बढ़ाते रहते हैं
और आकुलित होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या करें? अब करें मन इंद्रिय को दास बनाकर। ये पंक्ति बड़ी गजब की है। क्या पंक्ति लिखी कि अभी तक तो हम इंद्रियों और मन के दास थे, ऊपर की पंक्ति में। अब उस बात को पलट दिया, उनको अपने अनुकूल बनाओ। हम उनके अनुकूल ना हो भाई साहब ना। रसना इंद्रिय को हमें जो खिलाना है हम खिलाएंगे, वो क्या मांग रही हम उसको नहीं देंगे। स्पर्शन इंद्रिय के भोग कौन से भोगेंगे? जो हमें भोगने होंगे। अन्यथा की दृष्टि में ना, वो भले ही कुछ भी इच्छा करती रहे, गर्मी में ठंडी की इच्छा करे, ठंडी में गर्मी की इच्छा करे, नहीं चलेगी आपकी दास्ता। अब आपको हमारे अनुकूल चलना पड़ेगा। इतनी कठोरता, इतनी कठोरता भाई साहब। मन इंद्रिय को दास बनाकर और राग रहित हो, राग रहित, राग रहित हो, राग रहित। अब उनका राग नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा भाई साहब। बहुत हो गया, बहुत हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, बहुत आपने हमने हमसे गुलामी करवा ली। लेकिन अब यदि आपको रहना है तो अब हमारे अनुसार आप चलोगे, हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे। बोलो। मुनिराज आहार लेने के लिए जाते हैं, है ना, और रस परित्याग, रस परित्याग नाम का तप धारण करते हैं। क्या कहलाता है रस परित्याग? क्या कहलाता है रस परित्याग? भाई शब्द में ही व्याख्या है। रस परित्याग मतलब रसों का त्याग करना, रसों का त्याग। तो कभी कुछ भी बता के तो करते नहीं है, कुछ भी, कभी मीठा, कभी नमक, कभी खट्टा, जैसा जो चल रहा है। किस लिए करते हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। हम तुम्हारी मीठा खाने की इच्छा हम तुम्हें नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। आज हमारा नियम है कि हम मीठे का त्याग है हमारा। आज हमारा चरपरे का त्याग, खट्टे का त्याग, कसायले का त्याग। ये क्या है? क्या है ये भाई साहब? इंद्रिय विजय है, इंद्रिय विजय। जैसे ये वास्तव में मुनिराजों के जीवन में तो बड़ा सहज है, लेकिन हमारे जीवन में, हाँ, हमारे जीवन में सहज है नहीं है भाई साहब। यदि कोई व्यक्ति मीठा खाने का आदी हो, लत हो, लत, व्यसन, कि भाई साहब भोजन के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, तो क्या किया जाए? चाहिए मतलब चाहिए। या फिर थाली में जो भी चीज़ें हैं, पापड़, अलाद, सलाद वलाद, जो भी अचार वचार, चाहिए मतलब चाहिए। क्यों नहीं बनी? पहले बनाओ, तब जाके हम भोजन शुरू करेंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो इसका निष्कर्ष है कि भाई साहब अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं। और हमारे परम वीतरागी दिगंबर मुनिराज इंद्रियां उनकी गुलाम, इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। इंद्रियों के वो स्वामी है, स्वामी। इंद्रियों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर रखी है। इंद्रियों की उन पर नहीं चलती, इंद्रियों की तो हम जैसे लोगों पर चलती है, हाँ, मुनिराजों पर इंद्रियों की नहीं चलती है। इसीलिए हमारे लिए भी इस प्रकार से कोशिश करना चाहिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम इंद्रियों के दास ना हो, इंद्रियां हमारी दास हो। वही पंक्ति यहां लिखी कि मन इंद्रिय को दास बनाकर राग रहित हो, उनके राग को छोड़ करके विषयों को तजो, तजो। और सदा चरण से पाप रहित हो, सुख अनुभव कर। ऐसा आचरण करो कि हमारे जीवन से सारे के सारे पाप समाप्त हो जाए, पाप रहित जीवन हो जाए, पाप रहित जीवन। और जब पाप रहित जीवन होगा, सुख का अनुभव करेंगे। और सुख का अनुभव कहाँ होगा? मुक्ति में होगा। जो जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा वह जीव सादी अनंत काल तक अनंतानंत सुख का वेदन करेगा, अनंतानंत सुख का वेदन। उस सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैसे कैसा कैसा जबरदस्त सुख सिद्ध अवस्था में होता है।
ऐसे अनंत सुख का वेदन यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखा कि भैया सच्चा आचरण करो और किसी भी प्रकार से इंद्रियों के अधीन मत रहो, इंद्रियों की दासता स्वीकार मत करो, अपितु इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ। इंद्रियों के कारण हम दुखी ना हो, सुख उनके खिलाने पिलाने के कारण सुखी ना हो। अर्थ, हे जीव, तू कर्मोदय के वश होकर नेत्र आदि इंद्रियों से प्रेरित होता हुआ रूप आदि समस्त विषयों की प्राप्ति के लिए खेद खिन्न होकर अति व्याकुल क्यों हो रहा है? बोलो क्यों व्याकुल हो रहा है भैया? कि कर्मोदय के वश होकर जो नेत्र आदि इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, पांचों इंद्रियों के विषय है ना, तो अपने अपने विषय, नेत्र का विषय देखना है ना, और स्पर्श का अनुभव करना, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम इत्यादि ये सब। स्पर्शन, रसना का खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला, घ्राण का सुगंध दुर्गंध, चक्षु का लाल पीला नीला हरा सब कलर बनाते हैं, और कर्ण का सुनना। ये सबके अपने अपने विषय है ना, अपने अपने विषय। तो रूप आदि वहां नेत्र इंद्रिय नेत्र इत्यादि लिया तो उसके मिलाते हुए रूप आदि को लिया, क्योंकि नेत्र का लक्षण देखना है ना, तो उस दृष्टि से इंद्रियों के विषयों को लगा लीजिएगा। तुम कर्मोदय के वश होकर नेत्र आदि इंद्रियों से प्रेरित होता हुआ रूप आदि समस्त विषयों की प्राप्ति के लिए खेद खिन्न होकर अति व्याकुल क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? व्याकुलित परिणाम क्यों कर रहा है? तू इन इंद्रियों का गुलाम होकर विषयों को भोगने में अनेक दुराचरण करके पाप को बढ़ाता हुआ अनंत भवों में दुखी हुआ। किस कारण से दुखी हुआ? किसकी गुलामी करके? इंद्रियों का गुलाम होकर विषयों को भोगने में अनेक दुराचरण किए। भाई साहब, अनेक दुराचरण। बोलो, जो कार्य करने योग्य नहीं थे वो कार्य भी किए हैं जो करने योग्य नहीं थे। स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए विचार नहीं किया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। रसना इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए इस बात का विचार नहीं किया कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, मर्यादित है क्या अमर्यादित है, कुछ नहीं। किसने बनाया किसने नहीं बनाया, भाई साहब वो तो बस मीठा खाना है और बाजार में खड़े हो कुछ भी उठा के खा लिया, कुछ भी लेके खा लिया। रसना इंद्रिय के कारण इस जीव ने इस बात का विचार नहीं किया। घ्राण इंद्रिय में सुगंध दुर्गंध में भाई साहब, और जो सुगंधी के लिए लगाते हैं ना शरीर इत्यादि पर इत्र फुलेल इत्यादि, किस चीज से बना हुआ है? किस चीज से बना हुआ है? माना कि यदि फूलों के रस से भी बना हुआ है तो इस बात का हमने विचार किया कि भाई साहब उस इत्र को बनाने के लिए कितने फूल गलाए गए होंगे और किस प्रकार से बनाया गया होगा वो फूलों के माध्यम से। और यदि फूलों के माध्यम से बनाया गया है और उस इत्र को लगाने के लिए फूलों को नष्ट किया गया, सुखाया गया, गलाया गया, जो भी किया गया, तो भाई साहब फूल भी तो एक इंद्रिय जीव है। हम ये विचार कैसे भूल जाते हैं? उस पदार्थ को लगाने के लिए, सुगंधी प्राप्त करने के लिए वो इतना सा इत्र जितनी भी सेंट की बोतल बनी हो, जो भी बनी हो, वो यदि आपने उपयोग किए तो उसमें निमित्त तो आप ही बने। और जब आप निमित्त बने हुए तो आपके निमित्त से वो सारी की सारी हिंसा भी आपके मत्थे चढ़ी हुई है। ये मत सोचो कि कंपनी ने बनाई और वहां के लोगों ने बनाई हुई है। वो उसके भागीदारी आप ही है, उसमें भागीदारी आप ही है। इसीलिए स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु देखने के लिए अच्छी दिखना चाहिए भाई साहब, बढ़िया रेशम की और सिल्क का कपड़ा होना चाहिए, सिल्क का। क्यों? छूने में हल्का फुल्का नरम सा और देखने में सुंदर लगे, पहन के जाएं तो लगे भाई साहब लोगों को कुछ पहने हुए हैं। लेकिन विचार कर लो उसमें भी कि कितने कीड़ों को मार करके वो 1 मीटर कपड़ा बनाया गया होगा, और वो भी आपको चाहिए ना, आपको आपके ही निमित्त वो कपड़ा बना ना,
तो जब आपके निमित्त कपड़ा बना हुआ है तो आपके ही निमित्त उनकी हिंसा भी तो आपके ही निमित्त लदने वाली है, दूसरे के निमित्त थोड़ी होगी। ना आप पहनने की इच्छा जाहिर करते, ना आपके नाम पे बनता वो। सीधी सीधी सी कहानी है। तो इन इंद्रियों के विषयों के भोग के कारण ना जाने कितने पाप हुए हैं, कितने पाप हुए हैं, और उन पापों का भागीदारी ये जीव बना। और जब ये जीव बना हुआ है तो क्या हुआ, पापों को बढ़ाता हुआ अनंत भवों में दुखी हुआ है। पाप कर करके अनंत दुखी हुआ है, पाप कर करके अनंत दुखी हुआ है। राग द्वेष करके ये जीव दुखी हुआ है, हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम करके दुखी हुआ है। ना जाने कितने पाप किए हुए हैं इस जीव ने। अब आकुलता छोड़कर ज्ञानी होकर समस्त विषयों का त्याग करके ध्यानामृत से आत्मा को पुष्ट करके सुखी हो। बोलो क्या करें कि भाई साहब आकुलता छोड़ो, आकुलता छोड़ो और ज्ञानी हो। ज्ञानी विषयों से अगर मुख मोड़े तो भैया जीवन निहाल हो जाए, तू सिद्ध स्वपद को पाए। किससे मुख मोड़ना है? किससे? विषयों से। कौन से विषय? यही जिनकी चर्चा चल रही। यदि पंच इंद्रिय के विषयों से हमने मुख मोड़ लिया तो भाई साहब ये जीव निहाल हो जाएगा, सुख का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम यदि दुखी हैं तो गजब की बात तो ये है भाई साहब, उन लोगों की तो समझ में आए जिनको अपनी परेशानी मालूम नहीं है। जयेश भाई साहब, उन लोगों को तो समझ में आए जिनको अपने दुख का कारण मालूम नहीं है। हमें तो मालूम है फिर भी हम नहीं छोड़ रहे। कैसी विडंबना है, कैसी स्थिति। और छोड़ भी नहीं रहे हैं और कम करने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि चलो भैया ठीक है, छूट तो नहीं सकता लेकिन कम तो कर सकते हैं। वो भी प्रयास नहीं करते, वो भी विकल्प नहीं करते, उसके लिए भी जद्दोजहद नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं कि भैया चलो ठीक है, वर्तमान पर्यायगत स्थिति है, अस्थिरता है, कमजोरी है, तो कम से कम तो भोगें भैया। कम करने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया है। वो तो हमारी आसक्ति के ऊपर है कि हम कितना खाएं, कितना पिएं, कितनी सामग्री रखें, कितना क्या करें। ये तो हमें निर्णय करना है ना भैया शैलेंद्र भाई साहब। ये तो हम खुद डिसाइड करेंगे ना कि हमें अपने पास कितना रखना है। तो वो तो उसकी ताकत तो हमारे पास है। उसमें भी हम बड़े कमजोर से नजर आते हैं। ठीक है, अब हो गया तो हो गया, दे दिया तो दे दिया, ले लिया तो ले लिया, अब गए थे तो खरीद के ले आए। ये हमारी अस्थिरता है, ये हमारी कमजोरी है। भैया ज्ञानी होकर समस्त विषयों का त्याग करके ध्यान रूपी अमृत से आत्मा को पुष्ट करके सुखी हो। किससे सुखी हो? ध्यान रूपी अमृत से। और ध्यान रूपी अमृत कहां? अपनी आत्मा को पुष्ट कर। वो अमृत किसी दूसरे को नहीं पिलाना है, अपने आप को खुद को पीना है। कौन सा अमृत? ध्यान करो, ध्यान ध्यान करो। ध्यान इसीलिए नहीं कि भाई साहब अब वो क्या कहता है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब ये नहीं है। यहां ध्यान करने का मतलब ये है कि अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो कि मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, किस लिए हम आए, क्या कर रहे हैं, कहां जाएंगे, क्या स्थिति होगी, ये विचार करो। यदि हमें ये ख्याल में आ गया ना कि मैं जीव हूं और मैं किस लिए आया हूं यहां, बोलो क्यों आए हम इधर, इस संसार में, वर्तमान पर्याय में क्यों आए? जैन कुल मिला, देवशास्त्र मिले, सब कुछ मिली। अब ये बात समझ में आई ना कि हम किस लिए आए, कि भाई साहब हम तो आए थे अपना कल्याण करने के लिए, और हम लग किस काम में गए? बोलो, एक बच्चा यहां से किसी दूसरे नगर में कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाए और वहां दोस्ती यारी में, मित्रता में घूमना फिरना शुरू कर दे, और जब पहला अटेम्प्ट फेल हो जाए, पहली परीक्षा में फेल हो जाए, माता पिता कहे कि भैया हमने तुम्हें किस लिए भेजा था, और उस बच्चे को पता चल जाए कि वैसे हम आए किस लिए थे,
घूमने फिरने के लिए आए थे क्या, या पढ़ने के लिए आए थे, परीक्षा पास करने के लिए आए थे, हम कुछ हासिल करने के लिए आए थे, तो फिर क्या होगा जब उसको पता चलेगा तो फिर वो जागृत अवस्था में आकर के काम पे लगेगा। हम इधर वर्तमान पर्याय में आए किस लिए आए, घूमने फिरने, पंच इंद्रिय के विषयों को भोग, वो तो हम पहले सब जगह घूम ही रहे हैं। पुरानी जितनी भी गतियां हैं सब एक एक गति से दूसरी गतियों में घूमे ही तो है। बोलो वहां भोग नहीं भोगे हैं क्या, वहां पंच इंद्रिय के विषय भोग नहीं भोगे हैं। स्पर्शन इंद्रिय जब केवल एक ही स्थिति, एक ही इंद्रिय थी, एक इंद्रिय धारण किया हुआ था, तब स्पर्शन तो था। दो इंद्रिय तो दो हो गई, तीन इंद्रिय तो तीन हो गई, चार इंद्रिय तो चार। कहने का मतलब इंद्रियों से रहित कम हुए हम, इंद्रिय सहित तो निरंतर रहे हैं और इंद्रिय जन्य सुख और दुख भोगे हुए हैं हमने। लेकिन अब जब हमें यह समझ में आ गया कि भाई साहब इन इंद्रियों में सुख नहीं है, इन विषयों में सुख नहीं है, इस वर्तमान पर्याय में जो हमने ध्यान किया और ध्यान से हमने ये जाना कि इस जिनवाणी ने हमें ये पहचान करा दी कि भाई साहब इस चीज में सुख नहीं है, अब इनको हमें छोड़ना है, अब ये संसार हमें छोड़ना है, ये पंचेंद्रिय के विषय भोग हमें छोड़ना है। जब हमें ये ध्यान हो गया तो अब क्या करें ध्यान से कि ध्यानामृत से आत्मा को पुष्ट करके सुखी हो। मोह रज को धोकर उत्तम वृत्ति धारण कर और निर्वृत्त हो जा। मोह रूपी रज को धो करके उत्तम वृत्ति धारण कर और उत्तम वृत्ति धारण करके निर्वृत्त हो। निकलो भाई साहब यहां से। कब तक हम घूमते फिरते रहेंगे, कब तक हम परिभ्रमण करते रहेंगे, कभी तो निकलेंगे यहां से। कभी तो कई बार वो एक मोटिवेशनल लोग होते हैं ना जो लेक्चर देने वाले, वो एक चित्र दिखाते हैं। क्या चित्र दिखाते हैं कि यदि एक के पीछे चलोगे ना तो फिर क्या होगा, गड्ढे में गिरोगे, और यदि लीक से हटके चलोगे तो लीक से हटके कुछ मुकाम हासिल कर लोगे। परेशानी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर लोगे ना। तो भाई साहब ये संसार में सारे के सारे लोग सब पंचेंद्रिय विषय भोगों में लिप्त हैं और हमारे लिए भी वो इसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इस रास्ते से हट करके निर्वृत्ति के रास्ते पर चलेंगे ना तो निश्चित थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन वो जो निर्वृत्ति का रास्ता है वो सुखी होने का रास्ता है, और निर्वृत्ति के मार्ग पर जब चलेंगे तो ना केवल स्वयं चलेंगे अपितु दूसरे जीवों के लिए भी प्रेरणा बनेगी, भैया इनके जैसे अपना जीवन बनाओ यदि करना है तो। क्यों? क्योंकि एक जीव जब मोक्ष मार्ग पर चलता है तो उससे ना जाने कितने लोग प्रेरित होते हैं। जब केवली भगवान, अरहंत भगवान समूह शरण में विराजमान होते हैं और समूह शरण में विराजमान होकर के धर्म का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता है ना अभी तो, मोक्ष मार्ग के नेता मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देते हैं तो वे स्वयं केवल मोक्ष में नहीं जाते हैं, ना जाने कितने जीव उनके आश्रय लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। भले ही वो कितने ही बाद में मोक्ष जाएं, 25, 50, 100 कितने ही साल बाद, उसके पहले ना जाने कितने जीव मोक्ष चले जाते हैं। भैया एक आराधक जीव ना जाने कितने लोगों की आराधना में निमित्त बनता है, एक आराधक जीव। इसीलिए आप ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हास्य में कई बार कहा जाता है कि आज तक वो चार लोग मुझे नहीं मिले कि जो ये कहेंगे वो कहेंगे। कहाँ है चार लेकर के तो आओ, वो कौन से चार हैं? कोई नहीं कहने वाला है कि चार लोग क्या कहेंगे। अरे भैया जिनको जो कहना हो सो कहे। यदि धर्म हमें रुच गया है और हमें निर्वृत्ति का मार्ग मिल गया है तो हमारे लिए अकेले चलना है, लेके नहीं चलना किसी को। राकेश भाई साहब, किसी को लेके नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग पर हम चले हैं उसके लक्ष्य तक भी हम ही पहुंचेंगे। सिद्धिशिला तक जीव एक ही पहुंचेगा, सबके ले जाने की व्यवस्था नहीं। हम सबका हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकते हैं, कोई नहीं ले जा सकता है। परिवार के सदस्यों के दादाजी सोचे ना हम बच्चे नाती पोते सबको अपने साथ ले जाए, नहीं ले जा सकते हैं। अकेला ही व्यक्ति जाएगा। क्यों? अकेला आया अकेला जाएगा। मोक्ष में जीव अकेला ही जाएगा। तो जब अकेले ही जाना है तो अपना रास्ता खुद खंगालो भैया, अपना खुद रास्ता बनाओ।
और खुद रास्ता कैसे बनना है? तो ध्यान रूपी अमृत के माध्यम से बनना है। किसी भी प्रकार से मोह रज को धो करके, मोह रज को धो अलग करो और क्या करो? उत्तम वृत्ति धारण करके इन सारे के सारे जंजाल से ये जीव निर्वृत्त हो। निर्वृत्त भावार्थ, यह जीव कर्मों के उदय से शरीर धारण करता है और शरीर के योग से इंद्रियों के वश होकर विषयों के लिए व्याकुल होता है और अनेक दुराचरण करके पापों में तीव्र वृद्धि करता है। विषयों को भोगकर कुयोनि में जन्म लेता है। जो ज्ञानी जीव मलिन भाव छोड़कर आत्मा को ध्यानामृत से पुष्ट करते हैं, वे पाप रज से रहित होते हुए उत्तम वृत्ति को धारण करके निर्वृत्ति लेकर महासुखी होते हैं। इसलिए तू ज्ञानवान होकर संसार से निवृत्त हो जा। कि भैया यदि ये बात समझ में आ गई है, यदि ज्ञान तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है। उस ज्ञान का आश्रय लेकर के इस संसार को दुख का कारण जान करके इससे निवृत्त होने की भावना भाने की बात कही गई है और सुखी होने की बात कही गई है। शेष जो भावार्थ की चर्चा है थोड़ी बहुत, वो अपन सोमवार को करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा